हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आपको पैर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये शू बाइट नहीं है, ये जो है डॉग बाइट है। तो डॉग्स जो हैं बाइट करते हैं, इसके बाद में हम ये क्या करना चाहिए, क्यों करते हैं ऐसा, और हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ। ये डॉग बाइट है, ज़ख्म है जो कि डॉग ने काटा है, और मैं आप लोगों से मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ डिटेल में। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो है डॉग्स जो हैं बाइट करते हैं। एक्चुअली डॉग्स कितने प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। आप देखेंगे, मैंने तो देखा है कि डॉग्स एकदम अच्छे होते हैं, बहुत सारे, बहुत क्यूट लगते हैं। और ये देखिए, डॉग्स बहुत अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं। सब बहुत सारे लोग घर में इनको पालते हैं, बहुत अच्छे से इनकी केयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है डॉग्स बहुत ही क्यूट हैं, एकदम अच्छे से इनको हम लोग जानवर नहीं कहेंगे, हम लोग इनको प्यार से अपने पपीज़ और डॉगीज़ और टॉमी वगैरह नाम से पुकारते हैं। कभी भी हम लोग इनको जानवर या जानवर नहीं कहते। बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं घर में लोग पालते हैं, तो उनको इंजेक्शन वगैरह दी जाती है। कभी नहीं भी देते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है रेबीज़ की इंजेक्शन देना उनको। और जो रास्ते पे होते हैं डॉग्स, उनको तो रेबीज़ की इंजेक्शन नहीं होती, लेकिन कोई भी डॉग अगर काटता है तो इंजेक्शन्स वगैरह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, ये डॉग्स देखिए कितने प्यारे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत क्यूट लगते हैं। इनको काटने के बाद में भी इनको मारने का मन नहीं करता, बस पत्थर उठा के सब लोग इनको दूर भगाते हैं, पत्थर से इनको दूर भगाया जाता है। दोस्तों, लेकिन इनका काटने का कारण क्या होता है, ये भी देखना ज़रूरी है। मैंने जो भी देखा है, इनके जो मुख्य हैं, मेन 3 कारण होते हैं ये जो भी काटते हैं। तो 3 कौन से कारण हैं ये? एक तो ऐसा है कि अगर ये इनके बच्चे इनके पास सो रहे होते हैं, तो ये अपने बच्चों की बहुत अच्छे से संभाल करते हैं। नेचुरली हर एक अपने बच्चों की बहुत अच्छे से संभाल करता है। और यहाँ पे ये बच्चे जो हैं इनके पास सोए होते हैं। अगर इन्होंने कभी देखा कि कोई आ रहा है, तो इनको ऐसे लगता है कि इनके बच्चों को लेने आ रहा है, या उनको उठाने आ रहा है, या उनको मारने आ रहा है। तो ये दोस्तों उसी टाइम पर दौड़ते हैं काटने के लिए। तो अगर ऐसा है, अगर कहीं पे भी पप्पीज़ सो रहे हैं उनके डॉगीज़ के, तो कभी भी आप वहाँ से क्रॉस करें तो बहुत संभाल के, ऐसे नहीं हो कि उनकी नींद ख़राब हो जाए और इनके पप्पीज़ को तकलीफ़ हो या इनको तकलीफ़ हो। अगर ये भी सो रहे होते हैं तो इनकी नींद ख़राब ना हो, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कभी पैर नहीं लगे इनके ऊपर। और इनके बच्चे अगर सो रहे हैं और ये जाग रहे हैं तो भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एक तो अपने पप्पीज़ की संभाल करते हैं, उसके लिए काटते हैं। दूसरा, अगर ये सो रहे हैं, नींद है इनको, तो ये काटने को दौड़ते हैं। नींद इनकी नहीं ख़राब होनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने देखी है, अगर ये डॉगीज़ कुछ खा रहे हैं, अगर इनके मुंह में कुछ है, अगर ये खा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पप्पीज़ की ये संभाल करते हैं। और बाद अगर ये कुछ खा रहे हैं, इनके मुंह में कुछ है, इनका खाना चालू है, इनका लंच हो, डिनर हो, या जो भी इनकी जो खाने की चीज़ें हैं,
अगर वो खाते हैं उस टाइम पर आप क्रॉस कर रहे हो रोड्स वगैरह, तो बहुत तकलीफ़ वाला काम हो सकता है। वो भागेंगे, आपको दौड़ेंगे आपको काटने के लिए। तो इसके लिए आप प्लीज़ संभाल कर चलिए। ये जो है डॉग्स, इनका खाना जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इनकी नींद और इनका आराम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर इनकी नींद ख़राब हो गई और इनका अगर खाना डिस्टर्ब हो गया तो फिर ये दौड़ेंगे काटने के लिए। इसके लिए इनकी पूरी संभाल करनी चाहिए कि भाई यहाँ पे वो कभी भी डिस्टर्ब ना हो, किसी भी चीज़ में डिस्टर्ब नहीं करना है इनको। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो है बहुत सारे डॉग्स होते हैं इस तरीके से। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये डॉग्स जो हैं बहुत क्यूट होते हैं। इनकी नींद नहीं ख़राब होनी चाहिए, इनका आराम ख़राब नहीं होना चाहिए। और अगर ये खा रहे हैं तो कुछ भी खा रहे हों, बिस्किट्स हों या दूसरी जो भी चीज़ें हैं इनकी खाने की, अगर वो खा रहे हैं तो प्लीज़ आप ध्यान दें और इनको खाने में भी डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों ये तो हो गई इनकी 3 मुख्य बातें, जो कि ये बहुत अच्छे से हम सब लोगों को पता है कि काटते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने अब ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि अगर हम लोग अगर हम लोग मास्क पहन के बाहर जा रहे हैं, आपने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया हो लेकिन मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और एक बार नहीं 2 बार हुआ है कि यहाँ पे जब भी हम मास्क लगा के जाते हैं तो ये इनको ऐसे लगता है कि कोई चोर आया है। जैसे पहले ज़माने में मुंह को कपड़ा बांध के चोर आते थे और उनको मारने को या उनको भगाने के लिए या उनको पकड़ने के लिए तो वो काटते हैं। उनको ऐसे लगता है कोई अजनबी आया है, कोई चोर आया है, वो रखवाली करना चाहते हैं घर की, दुकान की या किसी भी चीज़ की। तो उनका वो नेचर है, बाय नेचर उनका नेचुरल उनकी चीज़ें हैं। तो मुंह पे कपड़ा बांधना अगर किसी को देखते हैं तो वो काटने को दौड़ते हैं, आवाज़ करते हैं। तो दोस्तों ये मास्क पहनना भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन इसके लिए वो ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसे वो सिर्फ रात के टाइम पर मास्क पहन के देखते हैं तो काटने को दौड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है सुबह के टाइम पर भी मास्क पहन के जाएंगे तो भी वो काटने को आते हैं। उनको ऐसे लगता है कि घर पे कोई आया है चोरी करने या दुकान पे कोई आया है चोरी करने। आप रास्ते से जा रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मास्क पहन के जाते हैं तो बहुत संभाल के जाइए। तो दोस्तों ये 4 मुख्य कारण हैं कि ये काटने को क्यों दौड़ते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इन्होंने काट लिया तो क्या करना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो जहाँ पर भी आप खड़े हैं, आपको डॉग ने भले दांत ही लगाए हों, भले कुछ ज़ख्म नहीं भी हुआ हो या बड़ा ज़ख्म हुआ हो, कुछ भी हो, आप पहले तो वहाँ से किसी से भी पानी मांगेंगे और पानी मांगकर उसको ज़ख्म पे पानी डालेंगे। जितना पानी डालेंगे अच्छे से, अगर गर्म पानी मिल रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो सादा पानी हाल फिलहाल लेके ज़ख्म को दो डालना है। ज़ख्म में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सब निकल जाने चाहिए। उसी टाइम भले दांत ही लगाए हों तो भी आप पानी से वॉश करेंगे। पहली बात तो ये करेंगे। दोस्तों इसके बाद में आपके नज़दीक में जो भी डॉक्टर है अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से पहली तो टीटी की इंजेक्शन लगाएंगे। टीटी की इंजेक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉग बाइट की तो इंजेक्शन लगानी ही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ।
जब मैं रात को वहाँ से 10 बजे रोड से आ रही थी तो मुझे डॉग ने काटा, बहुत ज़ोरों से काटा। इतना ज़ख़म मैंने आपको दिखाया है, जो कि अब जाके थोड़ा क्योर हुआ है। और पहले तो बहुत था, ब्लड भी जा रहा था, पस भी निकल रही थी। तो पहले तो पानी से वॉश करना चाहिए। और इसके बाद में मैं डॉक्टर के पास, वहाँ पर बाजू में डॉक्टर था तो मैं वहाँ पर गई और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, टीटी का सेम टाइम पर इंजेक्शन दिया। आपको जो है वो इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं उसी टाइम फिर डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे सेम टाइम पर टीटी का इंजेक्शन दिया। तो ये इंजेक्शन लेना कितना ज़रूरी है आपको मालूम होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। दोस्तों, ये इंजेक्शन उन्होंने मुझे जब दिया टीटी का, तो मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। और इसके बाद में मुझे डॉक्टर साहब ने डॉग बाइट का इंजेक्शन नहीं दिया। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं क्यों नहीं दिया उस टाइम पर। एक्चुअली टीटी का इंजेक्शन का टाइम भी 24 आवर्स के अंदर लेना चाहिए और जो डॉग बाइट का इंजेक्शन है वो भी 24 आवर्स ही होता है। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहती हूँ। डॉग बाइट का इंजेक्शन 24 आवर्स के अंदर अंदर लेना चाहिए, 24 से भी 20 आवर्स के अंदर, जितना जल्दी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है अगर 8-10 घंटे आपने वो इंजेक्शन नहीं लिया तो दोस्तों, मैंने रात को 10 बजे डॉग्स ने मुझे जब भी काटा था तो डॉक्टर साहब ने मुझे टीटी का इंजेक्शन दिया और इसके बाद में मुझे कहा कि यहाँ पे आप अब इंजेक्शन मत लीजिए, क्योंकि ये प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं कहते हैं कि इनके पास इंजेक्शन्स नहीं होती, आपको बाज़ार से लानी होती है। और एक इंजेक्शन का प्राइस 350 होता है, तो 350 कम से कम होता है। बाज़ार से लाएंगे आपको 4-5 इंजेक्शन्स लगानी पड़ेंगी और आपको 2000 तक खर्चा आ जाएगा। तो आप ऐसे करिए, 8-10 घंटे में कुछ नहीं होता है। आप सुबह को 9:30 बजे तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे आपका एकदम सस्ते में 10-20 रुपए में काम हो जाएगा और वहाँ पर आपको 4-5 इंजेक्शन जो भी उन्होंने कहते हैं वो लगानी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये 10-20 रुपए का चक्कर नहीं था एक्चुअली, लेकिन ये था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पर ज़िम्मेदारी से भी काम होता है। प्राइवेट भी करते हैं ज़िम्मेदारी से, लेकिन मुझे बाज़ार जाना पड़ता था, किसी को बोलना पड़ता था और रात को दुकान बंद हो रहे थे। तो दोस्तों, ये प्राइवेट डॉक्टर्स से मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये प्राइवेट डॉक्टर्स से भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो 8-10 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। आप 10-12 घंटे, एक्चुअली 24 घंटे का है समय, लेकिन आप 10-12 घंटे के बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने ये सजेशन दी और मैंने उनका कहना माना। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपको मैंने बताया कि डॉग्स जो होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप इंजेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर लगाइए, तो मैंने उनका कहना माना। और उन्होंने मुझे क्या कहा, मुझे कहा कि घर पे जाकर आप इस ज़ख़म को साफ़ करेंगे। और किससे साफ़ करेंगे आपको पता है? उन्होंने कहा कि आप कपड़े धोने का जो साबुन है वो यूज़ करेंगे, उससे अच्छे से साफ़ करेंगे। गर्म पानी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है या सहूलियत नहीं है तो आप ठंडे पानी से ही, लेकिन कपड़े धोने के साबुन से उन्होंने कहा कि साफ़ करना है, क्योंकि वो रेबीज़ के ऑर्गेनिज़म्स जो बैक्टीरिया हैं वो इससे ज़्यादा जल्दी निकल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे ज़ख़म में तो बहुत पस भी बह रहा था और ब्लड भी था, तो मैं वहाँ से वापस आके मैंने साबुन से धोया। और उन्होंने क्या कहा कि वो साफ़
करने के बाद में ज़ख़म को एकदम थोड़ा सुखाएंगे साफ़ कपड़े से। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि चूना जो है जो पान में डाला जाता है, ये चूना लगाएंगे आप, और इससे क्या होगा, वो एंटीबैक्टीरियल है, थोड़ा उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। अगर आपके पास सहूलियत नहीं है, साबुन आपके पास कपड़े का नहीं है, तो आप दूसरा जो भी साबुन घर पे है बस उस साबुन से ज़रूर साफ़ करना चाहिए। गर्म पानी करेंगे तो बहुत अच्छा। गर्म पानी से साफ़ करने के बाद में उसको सॉफ्ट टॉवल से सुखाना चाहिए। और अगर आपके पास ये चूना भी नहीं है तो दोस्तों आप जो क्रीम आती है आयोडीन की, टिंचर आयोडीन है या पोविडिन आयोडीन की क्रीम आती है, तो ये क्रीम आप लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो है दोनों चीज़ें ये आपको मैं बता रही हूँ। ये क्रीम है जो कि घर पे मेरे पड़ी थी, और ये पोविडिन आयोडीन की क्रीम है, आप पढ़ सकते हैं नाम पोविडोन आयोडीन। तो ये क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई भी टिंचर आयोडीन होना चाहिए, ज़रूरी है कंटेंट। तो दोस्तों ये ज़ख़म को साफ़ करने के बाद में कौन से भी साबुन से आप साफ़ करें, गर्म पानी भी ना हो तो ठंडे पानी से, लेकिन साफ़ ज़रूर करें। और ये जो है चूना नहीं है अवेलेबल तो आप कौन सी भी क्रीम, एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये सब लगाने के बाद में मैं नेक्स्ट डे पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, और वहाँ पे जाके मैंने इंजेक्शन लिया। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे वहाँ पे, मेरे टाउन में जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे ये जो है सेंट्रल हॉस्पिटल है जहाँ पे हम रहते हैं। 3 नंबर में सेंट्रल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और मैं वहाँ पर गई और वहाँ पर जाकर मैंने इंजेक्शन लिया। आप इसके फ़ोटोज़ देख सकते हैं। ये सेंट्रल हॉस्पिटल का व्यू है। एकदम क्लियर नहीं आया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे आपको बहुत इजी वे में इंजेक्शन लेना है, इजी तरीके से देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया इसमें। दोस्तों ऐसे पहले हम लोगों को भी लगता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत सारा टाइम लगेगा और सफाई नहीं होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सेंट्रल हॉस्पिटल में मैं गई और वहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, और मैं भी पहली बार ही गई थी। दोस्तों वहाँ पे एकदम सिस्टम से काम हो रहा था, सब लाइन में थे। भले कहते हैं कि या तो पैसा खर्चा करो या तो टाइम स्पेंड करो, लेकिन मैंने देखा कि भले यहाँ पे पैसा नहीं ले रहे हैं इतना, लेकिन टाइम भी इतना नहीं ले रहे हैं, फटाफट काम हो रहा था। एक इंजेक्शन रूम अलग से था और इतना सिस्टमेटिक दे रहे थे कि जल्दी ही काम हो गया, और एकदम साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर क्वाइट गुड नाउअडेज, दे आर सो नीट एंड क्लीन, और सब लोग इतना केयर वाले थे कि मुझे तो ऐसे लगा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत अच्छा था। वहाँ पे मैं, जहाँ पे मैं इंजेक्शन लगाने गई थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया उसमें, और इंजेक्शन दी गई। तो दोस्तों ये टीटी की इंजेक्शन मैंने अपने डॉक्टर से लगाई थी, ये डॉग बाइट की मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लगाई। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि दोस्तों ये जो है आपको बताऊंगी कि ये जो है ज़ख़म जो है वो सूखता नहीं है। डॉग बाइट का जो ज़ख़म होता है वो इतना जल्दी नहीं जाता, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन ये ज़ख़म इतना गहरा होता है कि ये सूखने में टाइम लगाता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये कोई भी एंटीबायोटिक आप लेंगे या कोई भी क्रीम लगाएंगे तो इससे आपका ज़ख़म नहीं सूखेगा। पता है मुझे डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो डॉग बाइट की इंजेक्शन है बस इसी से ही सूखेगा, और कोई भी दवाई आप लेंगे
हाँ, पेन किलर ले सकते हैं। पेन किलर दिया उन्होंने, बुखार की दवाई दी, ताकत की दवाई दी उन्होंने मुझे, विटामिन्स की गोलियां दी वहाँ पे कि ताकत से आपको ज़ख्म में दर्द नहीं होगा। डाइक्लोफेनिक उन्होंने दिया मुझे दर्द के लिए, पैरासीटामोल दिया और विटामिन्स की गोली दी। लेकिन एंटीबायोटिक भी कोई लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ डॉग बाइट की इंजेक्शन से ही ये ज़ख्म सूखता जाता है। और उन्होंने मुझे बताया, एक दिन जब इंजेक्शन दिया 2 दिन के बाद वापस जाना था, फिर इसके बाद में 3 दिन के बाद जाना था और इसके बाद में 20 दिन के बाद जाना है। टोटल 4 इंजेक्शन्स होती हैं। तो दोस्तों, ये पहली इंजेक्शन के बाद में मेरा ज़ख्म थोड़ा सा सूखने लगा और पैर में दर्द कम होने लगा। दूसरी इंजेक्शन के बाद में ज़्यादा फ़र्क आया। बाकी कोई भी दवाई, क्रीम, एंटीबायोटिक इसको सुखा नहीं सकती है। सिर्फ डॉग बाइट की इंजेक्शन ही सुखा सकती है। ये बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये जो है 4 इंजेक्शन्स टोटल लेनी होती हैं। 4 इंजेक्शन्स के बाद में ही आप सेफ़ हो। बीच में कोई भी इंजेक्शन मिस नहीं करनी है, लास्ट में भी छोड़ नहीं देनी है। आपको 4 इंजेक्शन्स बराबर से लेनी हैं। दोस्तों, ये जो है आपकी अपनी केयर है, अपनी संभाल है, नहीं तो ये रेबीज़ तकलीफ़ हो जाती है और इसमें फैटल होती है। ये बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं ही होते हैं। तो इसके लिए रेबीज़ किसी को ना हो, इस तकलीफ़ से दूर रहना है। और इसके लिए अगर डॉग बाइट करता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। बस मैंने जो आपको प्रिकॉशंस बताए वो करने के बाद इंजेक्शन ज़रूर लेनी है। इंजेक्शन्स चारों जो भी आपको बताई गई हैं, जो कोर्स आपको बताया गया है, वो पूरी की पूरी लेनी है। इसके बाद में ही आप फ्री हो, इसके बाद में ही आप टेंशन फ्री रह सकते हो। तो दोस्तों, ये मेरा अपना जो है एक्सपीरियंस था। डॉग्स तो काटते हैं, उनकी आदत है, वो तो रखवाली करने के लिए, किसी के घर की दुकान की रखवाली करने के लिए ही काटते हैं। उनका ये बाय नेचर है। तो हम लोगों को अपनी तरह से संभाल करनी है। और यहाँ पे ये जो भी अगर काटा भी है तो क्या करना है, वो मैंने आपसे बहुत अच्छे से शेयर किया है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़रूर बताना, मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। आप लोगों को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है। दोस्तों, मेरे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और ये मास्क लगाकर जो जाते हैं ना, तो बहुत थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मेरे हिसाब से वो डॉग बाइट्स ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। सिटी में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं डॉग बाइट्स के। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।